कथा में बताया है कि अष्टमी और नवमी तिथि नवरात्रि के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों को दर्शाती है, जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। अष्टमी 8वां दिन को माता के उग्र और शक्तिशाली रूप की आराधना की जाती है, जिसे महाअष्टमी कहा जाता है, जबकि नवमी 9वां दिन को सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, जिसे महानवमी कहते हैं। इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन, हवन और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा होती है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं अष्टमी और नवमी कब है। यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसकी पूर्णाहुति 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगी। तो इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन हम अष्टमी तिथि का पालन करेंगे। वैसे अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च बुधवार को दोपहर में 1:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:39 पर। लेकिन अगर सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि हमें प्रातः काल में सूर्योदय के समय में 26 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी तिथि का पालन किया जाएगा 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। वहीं नवमी तिथि वैसे तो आरंभ हो रही है 26 मार्च गुरुवार को प्रातः 11:48 से और समाप्त हो रही है 27 मार्च को शुक्रवार सुबह 10:06 पर। लेकिन सूर्योदय के समय में यह नवमी तिथि हमें सिर्फ 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार महानवमी यानी कि नवमी तिथि का पालन किया जाएगा 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। और इस बार एक और विशेष और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा, अन्नपूर्णा अष्टमी और राम नवमी चारों एक दिन पड़ रही हैं और वह इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 मार्च को सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इसलिए संधि पूजा का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:24 से लेकर 12:12 के बीच में। यह वह 48 मिनट की अवधि है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इस संधि काल में मां चामुंडा ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था और इसीलिए इस समय में उनकी विशेष पूजा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो कई भक्तों के घरों में अष्टमी